गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। कांग्रेस की मध्य प्रदेश और राजस्थान इकाइयों ने 26 मई को अपनी तैयारियों और उठाए जाने वाले कदमों की अलग अलग चर्चा की। वहीं आज पार्टी छत्तीसगढ़ पर राजनीतिक चर्चा करेगी। 27 मई यानी आज होने वाली नीति आयोग की बैठक में सीएम भगवंत मान शामिल नहीं होने वाले हैं। अन्य कई मुख्यमंत्रियों की तरह उन्होंने भी इस बैठक में जाने से इनकार किया। मुख्यमंत्री मान ने पंजाब के मसलों का नोट बनाकर केंद्र सरकार को भेजा। मुख्यमंत्री ने लिखित नोट में नाराजगी जाहिर की। इसमें उन्होंने लिखा कि केंद्र पंजाब के हितों का ध्यान नहीं रख रही, पंजाब के किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सीएम गहलोत भी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करेंगे तो केजरीवाल भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं और बहिष्कार कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे और कहा कि हम जानना चाहते हैं कि इन सवालों का जवाब देने के लिए वो कब चुप्पी तोड़ेंगे। इन सवालों पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे लेकिन वो झूठ का पुलिंदा है। ये कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगले 3 सालों के लिए एनओसी दे दी है। संसद के सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अखिलेश यादव ने अब ट्वीट कर कहा है कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण यानी एक दूसरे के हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है कि बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगा। अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस के समर्थन के लिए समय मांगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब कहा कि नई संसद का उद्घाटन एक ऐतिहासिक दिन है। विरोध के लिए मौका नहीं है। विपक्षी दलों को भाग लेना चाहिए। मैं यही अपील करूंगा कि राष्ट्रपति को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। 28 मई को संसद के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी को सेंगोल सौंपने वाले मदुरई अधिनियम के मुख्य पुजारी श्री हरिहर देसिका स्वामीगल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर जारी करेंगे 75 रुपए का सिक्का। इसी विवाद के बीच अब एक और विवाद शुरू हो गया है। इस बार नए संसद भवन में रखे जाने वाले सेंगोल यानी राजदंड को लेकर बहस शुरू है। तो अमित शाह ने देश को बताया था कि आजादी के प्रतीक के तौर पर 1947 में जवाहरलाल नेहरू को सौंपे गए सेंगोल को नई संसद में रखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सेंगोल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सेंगोल को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। अब जयराम रमेश को खुद अमित शाह ने ट्वीट कर जवाब दिया। अमित शाह की तरफ से जवाब में 2 ट्वीट किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतिहास को झुठला रही है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जयराम रमेश को निशाने पर लेते हुए कहा कि अपने एक नाकाम लीडर को बचाने के लिए अपने सबसे बड़े लीडर नेहरू के इतिहास को भी नकारने लगे हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी का विरोध करने के लिए जयराम रमेश नए संसद भवन का विरोध करने लगे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग सेंगोल यानी राजदंड के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तथ्य शेयर कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहे हैं। वहीं तिहाड़ जेल में बंद रहे। करीब 1 साल बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर उन्हें 6 हफ्ते की सशर्त जमानत दे दी। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने उद्घाटन समारोह के आमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति मुर्मू का नाम न होने पर भड़क गए और कहा कि कम से कम उन्हें बुलाइए तो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। महिलाओं को रोडवेज बस में यात्रा करने पर अब आधा किराया ही देना होगा। राजस्थान सरकार की ओर से बजट में भी इसका ऐलान किया गया था। अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी आर्केड खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए 25.90 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।
राजस्थान सरकार ने होमगार्ड की पुरानी मांग को पूरा करते हुए उनके अनुबंध नवीनीकरण की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की घोषणा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मशीन करार देते हुए कहा कि चौहान अपने साथ नारियल लेकर चलते हैं। साथ ही कहा उन्हें जहां मर्जी होती है कोई घोषणा करते हुए उसे तोड़ देते हैं। कमलनाथ ने कहा अपने 18 साल के शासन के बाद शिवराज सिंह चौहान योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और विभिन्न वर्गों को लुभाने का प्रयास भी। उधर कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत पर एक्सपर्ट ने चिंता जाहिर की। भारत को चीतों के 2 से 3 निवास स्थलों पर बाड़ लगानी चाहिए, क्योंकि इतिहास में बिना बाड़ वाले अभयारण्य में चीतों को फिर से बसाए जाने के प्रयास कभी सफल नहीं हुए, एक्सपर्ट ने कहा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर सीधा हमला जारी रखा। उन्होंने कहा कि मोदी की बहुत बड़ी भूल सुधाकर इस इमारत का उद्घाटन संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति के हाथों ही कराया जाना चाहिए। वहीं अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद लेने पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आपत्ति जता दी है। उन्होंने हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की सलाह दी। इसके साथ ही अनाथ आश्रम से गोद लेकर संतान की सुख की प्राप्ति का विरोध किया। टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले पर रोक नहीं लगाई। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के समय कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया था। उन्होंने कहा अब वे यानी कांग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी आदिवासियों का अपमान कर रही है। नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उद्घाटन क्यों किया और राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो नॉमिनेट नहीं होते। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत होने वाली परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 19, 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। उधर आरसीपी सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। पहले क्या होता था, भवन की आधारशिला रखने के बाद वर्षों लग जाते थे बनने में। ये तो बहुत ही सुखद है कि पीएम मोदी ने उसकी आधारशिला भी रखी और इसका उद्घाटन भी हो रहा है उन्हीं के हाथों। विदेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत प्रदर्शनकारी पहलवान उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर 28 मई को नई संसद भवन के सामने होने वाले महिलाओं की महापंचायत के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। दिल्ली में अध्यादेश को लेकर छिड़ी जंग के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर आम आदमी पार्टी पर फाइल चोरी करने का बड़ा आरोप लगाया, जिसके बाद इस मामले पर सियासत और तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में प्याज के दाम किसानों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कांग्रेस प्याज की कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर इंदौर और उज्जैन संभाग में आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही। गौरतलब है कि प्याज की थोक बाजार में कीमत 3 रुपए प्रति किलो तक आंकी जा रही है। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक और जांच एजेंसी सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक रूपक कुमार दत्ता को सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के विषयों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। डॉन अबू सलीम के भतीजे आरिफ को मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरिफ यूपी पुलिस की लिस्ट में फरार घोषित था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दर्द एक बार फिर से छलक उठा। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को लेकर एक प्रतिक्रिया दी। इस ट्वीट में सिंधिया ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। विपक्ष की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराने की मांग पर अब ओपी राजभर ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो यही विपक्ष के लोग एकजुट होकर द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिए जाने पर, और जब मैंने वोट दिया तो आज इन लोगों का दलित प्रेम जाग रहा है कि दलित नए संसद भवन का उद्घाटन कर दे। अखिलेश के अलावा सपा नेता और पूर्व काबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सेंगोल को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोकतंत्र से हटकर राजतंत्र की ओर जा रही है। सपा नेता ने लिखा कि सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है। आज देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल का क्या काम।
15 दिन में कांग्रेस के भीतर कुछ होने वाला है। प्रताप सिंह खाचरी आवाज बोले, कहा, मैं किसी की मेहरबानी से राजनीति में नहीं आया, किसी नेता का ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। प्रताप सिंह सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के साथ। स्वामी अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि लोगों का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से मोह भंग हो रहा है। हो सकता है इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही हो, लेकिन हमें हिंदू राष्ट्र की नहीं, रामराज की जरूरत। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता के घर में बम विस्फोट के मामले में टीएमसी के पूर्व विधायक अराबुल इस्लाम ने धमकी दी और कहा कि पार्टी की बुराई करने वालों का हाथ पांव तोड़ दें। राजस्थान में पेपर लीक के बाद छात्रों को मुआवजे की मांग को मानसिक दिवालियापन करार दिया। सीएम गहलोत ने एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में 15, उत्तर प्रदेश में 22 पेपर लीक हुए हैं। कहां पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो रही हैं। माफिया बदन सिंह बद्दो पर यूपी सरकार ने इनाम की राशि बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी है। बताया जा रहा है कि चीन उत्तराखंड से सटी सीमा के नजदीक गांव का निर्माण कर रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि चीन के ये गांव सीमा से बेहद नजदीक है। इनकी दूरी भारतीय सीमा से महज 11 किलोमीटर बताई गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा दावा कर दिया, कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। कश्मीर से आया अमन चैन का बड़ा सबूत। खीर भवानी मेले के लिए हजारों कश्मीरी पंडित श्रीनगर रवाना हुए। आपको बता दें कश्मीर में G20 के सफल आयोजन के बाद कश्मीरी पंडितों में भरोसा लौट रहा है। फंड की कमी से जूझ रही स्टार्टअप कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 21 देशों से भारत की गैर सूचीबद्ध स्टार्टअप फर्मों में किए जाने वाले विदेशी निवेश पर एंजल टैक्स नहीं लगाने का फैसला लिया। हालांकि इस लिस्ट में सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई जैसे देशों से आने वाला निवेश शामिल नहीं है। आपको बता दें भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई इन्हीं देशों से आता है। कंगना ने इस बार ट्विटर पर एक लड़की को खरी खोटी सुना दी जो मंदिर में शॉर्ट्स पहनकर गई थी। इतना ही नहीं, कंगना ने अपना भी एक किस्सा शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें भी शॉर्ट्स और टी-शर्ट में वेटिकन सिटी में जाने से मना कर दिया गया था। उधर भारत और चीन के बीच आयात निर्यात संतुलन बिगड़ गया था। सरकार ने चीनी आयात पर टैरिफ बढ़ाए और कई प्रतिबंध लागू किए। चीन को समझ आ गया है कि दाल यहां नहीं गलेगी। अब भारत सरकार ने अपने हित को प्राथमिकता देते हुए अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और व्यापार घाटे को दूर करने के लिए ऐसा किया। और जून में 12 दिन 2000 के नोटों की अदला बदली पर ब्रेक लग जाएगी। दरअसल बैंक जाने से पहले आप हॉलीडेज जरूर चेक कर लें। इस लिस्ट में 4, 10, 11, 18, 24 और 25 जून को रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के चलते अवकाश रहेगा। इसके अलावा त्योहारों के मद्देनजर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।